अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु समद कुल कुफुवन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु समद कुल कुफुवन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद व अज्जल फरजहम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जल फरजहम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अय्युहल मक्कियल मदनियल उम्मी स्वाहिबे वक़्क़ार वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजहम व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। दुआ है रब कायनात बसत के ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद इस फ़र्श अज़ा का बिछाया जाना, तमाम मोमिनीन व मोमिनात का इसमें शरीक होना, परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमा। बसत के ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद मुंतज़मीन समेत तमाम मोमिनीन हाज़िर गैर हाज़िर की जो भी नेक दिली शरई हाजात हैं, परवरदिगार आलम बेहक़ आले मोहम्मद उन्हें कबूल मंजूर फरमाए। ज़िक्र के सदक़े में परवरदिगार सभी मोमिनीन के रिज़्क़, इज़्ज़त, दौलत, इल्म, फ़हम, शऊर, सेहत में बरकत अता फरमाए। सभी मोमिनीन ख़ुसूसन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यमन, बहरीन, शाम, इराक़, उर्दन, सऊदीया, लबनान, मिस्र, मलाइशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया में मौजूद मोमिनीन जो इंतहाई मुश्किल हालात में जी रहे हैं, दुआ कीजिए रब कायनात उनके जानो माल, इज़्ज़त व नामूस को महफूज फरमाए। वो तमाम बारगाहें, वो तमाम अज़ादार जो ज़िक्र हुसैन इब्न अली में मसरूफ़ हैं, परवरदिगार आलम उन्हें अपनी हिफाजत में फरमाए। दुश्मनान मकतब मोहम्मद व आले मोहम्मद अगर काबिल इस्लाह व हिदायत हैं, रब कायनात उन्हें इस्लाह अता फरमाए, उन्हें हिदायत अता फरमाए। काबिल हिदायत नहीं है नीस तो नाबूद फरमाए। परवरदिगार आलम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर जल्द फरमाए। हम सबको मौला की सिपाह में शामिल फरमाए, हम सबको मौला के मुंतज़रीन में शुमार फरमाए। मोमिनीन जहाँ को आपस में इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अख़ुवत, मवद्दत की दौलत अता फरमाए। हम सबको सीरत अहल बैत पढ़ने, उसे समझने, अपनी ज़ात और अपने घराने पर इम्प्लीमेंट करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी आने वाली नस्लों को ता क़याम क़यामत इस मुल्क और सारी दुनिया में अज़ादारान व मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद में शुमार फरमाए। हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमाए और आखिरत में तमाम मरहूमीन समेत हम सबको शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से बहरामंद फरमाए। एक बुलंद तर सलावत पढ़ लें मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज। हज़रात सामईन, जैसा कि अभी आपने सुना कि पाकिस्तान में फिर शहादतों का वो सिलसिला जो बज़ाहिर कभी लगता है कि रुक जाता है, मगर फिर कहीं ना कहीं से यजीद के हमदर्द सर उठाने ही लगते हैं
क्योंकि इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि जब भी मकतबे तशय्यो के अफराद को टारगेट किया जाता है तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये हुसैन इब्न अली के चाहने वाले, और ना कोई जुर्म है ना कोई कसूर है। जो 2 अफराद जिन्हें पिंडी में अभी शहीद किया गया अज़ादारान हुसैन इब्न अली थे। अगर उनका कोई और दूसरा जुर्म नहीं था, कोई सियासी रंजिश नहीं होती, कोई दूसरी कारोबारी रंजिश नहीं है, तो इसका मतलब है एक ही वजह है और वो उनका मजहब है, वो उनका दीन है। तो जब मरने वाले हुब्बे हुसैन में मर रहे हैं तो यकीनन मारने वाला भी किसी यजीद की हमदर्दी में ही मार रहा। ये सिर्फ ये तमाम कत्ल गारत इस बात की दलील है कि हम अपने मकसद की तरफ सही सिमत में बढ़ रहे हैं। और जो ये हमसे कहते हैं कि ये माजी के वाक़यात हैं, ये तारीखी चीज़ें हैं, इन्हें इस तरह से क्यों लेकर आगे बढ़ना, ये ज़िक्र अज़ा, ये सिलसिला अज़ा, तो ये शहादतें प्रूव कर रही हैं ना कि ये ज़िक्र अज़ा होना चाहिए, क्योंकि यजीदियत भी कहीं ना कहीं नीचे पनप रही है। तो जब तक यजीद रहेगा उसका इलाज करने के लिए हुसैनियत भी रहेगी। तो जब तक यजीद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो सड़कों चौराहों पे हुसैन इब्न अली का जिक्र होगा, क्योंकि यजीदियत का 1400 साला इलाज फकत अज़ादारी हुसैन इब्न अली है। तो वजह फरमा रहे हैं जी। और बाकी मैं हमेशा से अर्ज़ करता रहता हूँ, ये कोई नई मतालिब नहीं है, मैं आपके सामने जुलूस की मजालिस में भी यही अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये हमारे दुश्मन की जहालत है जिसने सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाया है। देखिए, हर मकतब को जो उसकी इब्तदा में होना, उसे ताकत उसी शय से मिलती है जो उसकी इब्तदा में होगा। जिसकी इब्तदा में धोखा होगा उसका धोखे से ही कारोबार चलेगा। जिनके मकतब की बुनियाद झूठ पर रखी जाएगी, जितना जमाने में झूठ फैलेगा उतना वो अपने मकतब को महफूज तसव्वुर करेंगे। तो जिस मकतब की बुनियाद ही मजलूमियत पर हो, उसे तो जितनी मजलूमियत मिलेगी वो कमजोर नहीं होंगे, उतने ताकतवर होते चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं। लिहाजा ये हमारे दुश्मन की जहालत है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि हम तो आदतन है, हमें तो जनाजे भी मिलते हैं तो हम उन्हें भी मजालिस हुसैन से ही जीनत अता करते हैं, हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जज़ाकल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। अब देखिए, अब अगर आपका मिजाज यहां तक पहुंच गया तो मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। इस जुमले को जहन में रखिएगा। अधूरा जुमला रहेगा जहन में तो आप सिर्फ परेशान होंगे। जुमला मुकम्मल होगा तो यकीनन साहिबाने फहम बैठे हैं तो आपको इंशाल्लाह लुत्फ भी आएगा, और जब जब ये जुमला आपके जहनों में आएगा आप यकीनन दुआओं से भी नवाजेंगे। तवज्जो है हज़रात? मैं जुमला अर्ज करूं। मैंने कहा आधा जुमला सुनेंगे या आधा समझेंगे तो सिर्फ परेशान होंगे। और अर्ज ये है कि बुनियादी तौर पे हमारा ये दुश्मन इस बात को सुन ले और समझ ले कि ये जिक्र हुसैन ना हमारी वजह से चल रहा है ना हम इसे चला रहे हैं। हमारा तो ये, हम तो सिर्फ खुदा के ममनूने एहसान हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया था, फज़्करूनी अज़्कुरकुम। हुसैन ने जिक्र तौहीद किया है। हुसैन ने कुर्बानियां देके सर सजदे में रख के फरमाया रिज़न बे क़ज़ाए ही। अब ये परवरदिगार का आगे से फर्ज है हुसैन का जिक्र करे, हमारा फर्ज नहीं है। हम तो ममनूने एहसाने इलाही हैं कि खुदा ने अपने निज़ामे जिक्र हुसैन में कहीं ना कहीं हमें भी इस्तेमाल कर लिया। तो वजह फरमा रहे हैं, किसी को नज्म की सूरत में ये मौका दे दिया कि तू आगे बढ़कर जिक्र हुसैन कर ले, किसी खिताबत की सूरत में, किसी को फर्श अज़ा बिछाने की सूरत में, किसी को तबर्रुक का इंतजाम करने की सूरत में। ये तो हम ममनूने एहसाने इलाही हैं कि हम इस्तेमाल हो रहे। तो जब जिक्र हमारी वजह से नहीं है तो हमारे मरने से जिक्र का जाता भी कुछ नहीं।
तवज्जो है जी। या अली तो हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। तवज्जो फरमा रहे हैं। लिहाजा इस बात पर इत्मीनान रहे, हमारे मरने से जिक्र का जाएगा ही कुछ नहीं। अगर जाता तो पिछली सदियों में चला जाता। कोई एक सदी नहीं हुई जिक्र हुसैन को, 2 सदियां नहीं 14 सदियां हो गई हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या कमाल कहा, तुमसे क्या रुकेगी, ये तुमसे क्या रुकेगा ये जिक्र हुसैन, तुम इस सदी के हो, ये सदा हर सदी की है। तवज्जो है जी। तुम आज पैदा होकर सोच रहे हो जिक्र हुसैन रुक जाए। तवज्जो है इज़ान मोहतरम, लुत्फ आएगा। अभी मैं सिर्फ तमहीद बांध रहा हूं वहां तक ले जाने की, जो जुमला मुझे अर्ज करना। तो जब हमारे सर पे जिक्र चल नहीं रहा, हमारे मरने से जिक्र का जाता कुछ नहीं। अजीज जाकिर आले मोहम्मद हम नहीं, परवरदिगार आलम की जात है। उसने मुस्तफा को जिक्र करार दिया, खुद जाकिर बना। उसने मुर्तजा को जाकिर करार दिया, जिक्र करार दिया, खुद जाकिर बना। उसने आले मोहम्मद को, उसने हुसैन को जिक्र करार दिया, खुद जाकिर बना। अजीज अब मसला ये है, अब जुमला मैं अर्ज करने जा रहा हूं। मैंने अर्ज किया हाफ सुनेंगे तो सिर्फ परेशान होंगे, मगर आपकी परेशानी से मैं लुत्फानंदोज हूं, क्योंकि जब बात वाज़ेह होगी तो लुत्फ आएगा। देखिए मैं पूरे दावे से यह बात अर्ज कर सकता हूं कि रोकने से जिक्र खुदा तो रुक सकता है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं रोक सकता। तवज्जो है जाने मोहतरम। अब आप परेशान होंगे और मैं आपकी परेशानी से लुत्फानंदोज होऊंगा। मैं तो पहले वाज़ेह करके फिर बात किया करता हूं। तवज्जो है जाने मोहतरम। हाँ लुत्फ आएगा, लुत्फ आएगा। पूरी जिम्मेदारी से इत्मीनान रख के सुनेंगे तो लुत्फ आएगा। जिक्र परवरदिगार रुक सकता है, इस निजाम मशीयत में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं रुक सकता। लीजिए अब थोड़ा परेशानी को मजीद डेंस करते हैं, उसे मजीद थोड़ा सा थिक करते हैं, उसे मजीद बढ़ाते हैं। अजीज जिक्र मोहताज जाकिर है, जाकिर जिक्र करता है। तवज्जो है जी, जाकिर जिक्र करता है। जिक्र उसका मिटता है जिसके जाकिर मिट जाएं। या अली या अली या अली। तवज्जो है जाने मौजूद। या अली या अली या अली मदद हक है। सुन लो यजीदियो हम तुम्हारी मौत है, सुन लो यजीदियो हम तुम्हारी मौत है, सुन लो यजीदियो हम तुम्हारी मौत है। और हमारी ये जवानियां हुसैन की कुर्बानी, हमारी ये जवानियां हुसैन की कुर्बानियां, हमारी ये जवानियां हुसैन की कुर्बानियां। है हमारी दरसगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला। नाराए हैदरी। या हजरात बात पहुंच रही है जी, मगर मुझे पता है मैंने अभी कंफ्यूजन को दूर ही नहीं की। लिहाजा वो तमाम चेहरे जो अभी तक साथ नहीं मिले हैं, मुझे तो उन तक पहुंचना है, मुझे तो उन्हें अपनी इबादत में शामिल करना है। अजीज मैंने पहली बात की अर्ज की, जिक्र परवरदिगार रुक सकता है मगर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं रुक सकता। परेशान होने वाली बात। दूसरी बात मैंने अर्ज की, जिक्र उसका रुकता है जिसका जाकिर खत्म हो जाए। तवज्जो है जाने मोहतरम, जिसका जाकिर मिट जाए उसका जिक्र मिटता है। तो ये भी परेशानी वाली बात है। ये क्या होगा कि अच्छा जब खुदा के जाकिर मिट जाएंगे तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के जाकिर मेंबरों पर बैठ के मल से पढ़ रहे हों। तवज्जो है जाने मोहतरम, मैंने क्या अर्ज किया, खुदा का जिक्र रुक सकता होगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद का नहीं रुक सकता। हर कोई इत्मीनान कर ले, हर कोई इत्मीनान कर ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र नहीं रुक सकता। क्यों? जिक्र उसका मिटता है जिसका जाकिर मिट जाए। तवज्जो है जाने मोहतरम। मसला ये है अजीज, कमाल ये है, खुदा के जितने जाकिर हैं वो खालिक है, बाकी सब मखलूक हैं। और मखलूक के मुकद्दर में है कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। तो जब मौत पड़ेगी
तो जाकिर मिट जाएगा, जब जाकिर मिटेगा तो जिक्र मिट जाएगा। कमाल ये है आले मोहम्मद के जाकिर हम नहीं, जाकिर खुद खुदा की जात है। ना खुदा को मौत आएगी ना जिक्र हाल को मौत आएगी। या अली या तवज्जो है जाने मोहतरम, इनका जिक्र परवरदिगार की जिम्मेदारी। और मैंने जिम्मेदारी खुदा के लिए आप लफ्ज जिम्मेदारी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाजिब कर सकते हैं, लफ्ज फर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मगर ये अज़्रो लुत्फ वो खुद पे कुछ वाजिब कर ले। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, उसने खुद अपने ऊपर अज़्रो लुत्फ लाजिम कर लिया है। जब कोई उसका जिक्र करे पलट के वो भी उसका करे। अब या उसे आदिल मानना छोड़ दिया जाए या हुसैन का जाकिर माना जाए। तवज्जो है जाने मोहतरम, क्योंकि हुसैन ने उसका जिक्र किया है। अजीज, ये काफिला अज़ा, ये सिलसिला अज़ा, अमवात, कत्लो गारत, बम धमाके, इसका कुछ नहीं बिगाड़ने लगे, इसका कुछ नहीं बिगाड़ने लगे। अलबत्ता दो मिजाज हैं, और ये आज से नहीं है, आज तो नताइज निकल रहे हैं तारीखी वाकयात के। तवज्जो है जाने मोहतरम, इनकी जड़ें पुरानी हैं। मैंने कल आपके सामने एक छोटी सी रिवायत पेश की थी। रवैया क्या है कि पैगंबर की जुबान से चंद अल्फाज अदा होते हैं, 2 अल्फाज, और एक रवैया यह है कि मारो, और एक ये है कि उसके अंदर से उस नफ्स को मार दो जो दुश्मन खुदा और रसूल है। बस इसी की तफसीर में आप पूरी तारीख को देखते चले आए। यही 2 रवैये हैं। एक आलम इस्लाम से मिला है मार के मनवाओ, एक आले मोहम्मद से मिला है कि किरदार से मनवाओ। आज तक उसी की बस तशरीह और तफसीर हो रही है, ये उसी की तफसीर हो रही है। और मैं हमेशा अर्ज करता हूं, देखिए कल भी अर्ज किया था, मयार है पैगंबर की जात। जो बात जाके कौलो फेलो तकरीर पैगंबर से मिल जाएगी वो ऐने दीन बन जाएगी। ऐसे ही है ना जी। तो पैगंबर की अगर सीरत उठाकर देख लें, पैगंबर ने, मैंने अर्ज किया था, ये दीन पैगंबर सुनाकर नहीं चले गए, पैगंबर ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। आप 23 साल पैगंबर का किरदार तो उठाकर पढ़ें। 13 साल पैगंबर ने मक्का में जिंदगी गुजारी, 10 साल पैगंबर ने मदीने में जिंदगी गुजारी। ऐसे ही है ना जी, यही तारीख आपने पढ़ रखी है ना जी। 13 साल मक्का, 10 साल मदीना। 13 साल में पैगंबर ने किसी सहाबी को हाथ में तलवार देकर जहाद का हुक्म नहीं दिया। आपको आ जाके एक जनाबे हमजा के कबूल इस्लाम में वाकया मिलेगा, उसके अलावा कोई ऐसा वायलेंस का वाकया नहीं मिलेगा, वो भी पैगंबर ने रोक दिया। 13 साल पैगंबर ने तलवार नहीं हाथ में लेने दी, 10 साल फिर तलवारें चमकी हैं। क्यों 13 साल तलवार नहीं दी? अब इस बात को समझ नहीं कुछ, नौजवान इस बात को समझे, किरदार पैगंबर से असल इस्लाम पता चलता। आपका ताल्लुक किसी मकतब से है, रसूल आप पर हुज्जत है। सहाबी हो ना हो, अली हो ना हो, मगर रसूल तो आप पर हुज्जत है। अगर आपने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसे ही है ना जी। रसूल ने 13 साल तलवार नहीं दी, 10 साल तलवारें चली। क्यों 13 साल तलवार नहीं दी? पैगंबर ने फरमाया जो दीन तुम दूसरों से मनवाना चाहते हो पहले उसे खुद सीखो। बात पहुंचे, मेरा साथ दीजिएगा। 13 साल इल्म दिया, फिर हाथ में तलवार दी, सुन्नत पैगंबर बन गई। वही हाथ में गन उठाए जो इल्म से दूसरे को मारना जानता हो। तवज्जो है जाने मोहतरम, बस हमारा यही तकाजा है, हमसे लड़ना बाद में, पहले आओ इल्म के मैदान, आओ पहले इल्म के मैदान में तो एक दूसरे के सामने खड़े हों। बात की बातें, हाथों में तलवारें उठाना, ना ऐसे इस्लाम मनवाया जा सकता है, ना ऐसे इस्लाम बचाया जा सकता। बुलंद तर सलवात पड़ेगा मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है हजरत, वो जो कल की गुफ्तगू थी उससे मरबूत हो जाए अगर आपकी तवज्जो हो तो। यही वजह है, एक दरूद पढ़ते हुए अगर आप आगे आगे तशरीफ लें, मुझे मुसलसल वो पीछे से कह रहे हैं कि आगे कर, काइंडली थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें, बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे थोड़ा सा होते रहें और दरूद पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें, बुलंदतर सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल। जी हजरात तवज्जो है जी, कल से गुफ्तगू को रब दे दें जी अजीज। इसीलिए मैं कल भी ये अर्ज कर रहा था कि हमने हदीस के साथ
हमने पैगंबर के अकवाल के साथ हमने अहले बैत का दामन थामा, ताकि हम असल में समझ सकें कि मकसद पैगंबर क्या है। अगर पैगंबर कुछ फरमाते हैं, हमने देखा अरबी शनीद अफराद भी अगर उनके सामने पैगंबर ने चंद अल्फाज कहे हैं तो वो उसकी सही शरह नहीं कर सकते। इसका मतलब है पैगंबर के अल्फाज भी काफ़ी नहीं है, साथ में किरदार होना ही चाहिए। और हमने किरदार के तौर पे जिन हस्तियों को लिया उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। ऐसे ही है ना जी। और अगर खाली हदीस हम थामेंगे तो फिर हमारा हशर वही होगा जो शायद आज आलम इस्लाम का हो रहा है। हदीसों की गलत शरह करने की वजह से आज इतनी तबाही और बर्बादी है। लिहाजा लाजिम है कि कोई हदीस का शारे किरदार साथ में मौजूद हो। तवज्जो है जी, जिन्हें बात समझ में आए वो मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम अहले बैत का दामन थामे हुए हैं, ताकि यहाँ से अकवाले पैगंबर मिलते चले जाएं और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो प्रैक्टिकल सीरत की तौर पे हमें अहले बैत से मिलती चली जाए। यही वजह है कि हमने खाली हदीस को भी नहीं लिया, और यही वजह है कि हमने उस हदीस को भी कबूल नहीं किया कि जो हमें कुरान के साथ सुन्नती का लफ्ज लगा कर दी जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं उससे मकसदे मशीयत पूरा ही नहीं होता। जो परवरदिगार आलम और रसूल खुदा की जात देना चाहती है वो मकसद उससे बुनियादी तौर पर हासिल ही नहीं होता। हमने लिहाजा इसलिए किरदार के तौर पे आले मोहम्मद को लिया, अल्फाज के तौर पे हदीस रसूल को लिया। और अगर हदीस मुस्तनद होती, अब यहाँ पर साहिबान फहम से यकीनन हर शख्स शायद ये बात ना समझ सके, मगर जिन तक बात पहुंचे वो मेरा साथ दें। अगर हदीस वाकई मुस्तनद होती, खैर मेरी क्या तालिब इल्माना सी जुर्रत कि मैं हदीस के ऊपर तबसरा करूं, पैगंबर के अकवाल के ऊपर, मगर आलम इस्लाम में ये तमाम उलूम वज़ा किए जाना जो हदीस शनासी के उलूम कहलाते हैं, इल्म दरायत, इल्म रवायत, इल्मुल अंसाब, इल्मुर रज्जाल, इन उलूम का आलम इस्लाम के हर मकतब में मौजूद होना इस बात की दलील है कि सारा आलम इस्लाम ये बात जहन में रखता है कि हर वो कुछ जो पैगंबर से हम तक पहुंचा है वो मुस्तनद नहीं। देखिए, जो अफराद सर हिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अगर मेरे साथ बोलेंगे ना तो बड़ा आसान होता चला जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं। देखिए, मैं किसी एक मकतब की तर्जुमानी के तौर पर यह बात अर्ज नहीं कर रहा हूं, इस बात को समझिए। देखिए, ये तमाम मकातिब में इन उलूम का होना, जिन उलूम के जरिए हम सरकार रसूल खुदा के कलाम को परख रहे हैं, ये इस बात की दलील है, मकतब कोई हो, मजहब कोई हो, फिरका कोई हो, ये बात कुल्ली आलम इस्लाम तस्लीम करता है कि बहरहाल जो कुछ पहुंचा है वो मुस्तनद नहीं। इसका मतलब है इन उलूम का मौजूद होना इस बात की दलील है कि तमाम उलमा, तमाम मकातिब के ये बात जानते हैं कि प्याज बिकवाने के चक्कर में भी हदीसें बनाई गई हैं। तवज्जो है जी। अगर सिर्फ हमारे मकतब में होता तो इल्जाम लगाते सरकार ये तो रसूल को, इनको तो एहतराम ही नहीं रसूल का, देखो रसूल का कलाम पर रखने बैठ गए। नहीं, हर मकतब के अंदर ये उलूम मौजूद। यही वजह है कि मकतब आले मोहम्मद पर आप आए ना, तो मकतब आले मोहम्मद जब लफ्ज सही देता है ना किसी को, तो सिर्फ और सिर्फ कुरान को, कलाम इलाही को। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। किसी किताबी मजमूए को, हदीसों को इंडिविजुअल हैसियत से, मगर किसी किताबी मजमूए को सही करार नहीं देते। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। सिर्फ और सिर्फ कलाम इलाही को। क्यों? बुनियादी से फर्क यह है, अब शायद साहिबान फहम मेरा साथ देंगे इस बात पर, आज तक किसी की जुर्रत ही नहीं हो सकी आलम इस्लाम में कोई ऐसा इल्म बनाए जो वही इलाही की सनद को परखने की कोशिश करे। तवज्जो है इज़ान मोहतरम। आज तक अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली, या अली, या अली। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। पूरा कुरान, काश ये बात पहुंच जाए, लुत्फ आए और आशिकाने मुस्तफा को इसका लुत्फ आए। पूरा कुरान सिद्के लिसाने पैगंबर पे खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। तवज्जो है जाने मोहतरम। सारा कुरान
बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक मुस्तफा के किरदार के ऊपर खड़ा, सिद्ध के लिसाने मुस्तफा पे खड़ा हुआ। कमाल सिद्ध के लिसाने पैगंबर। देखिए किसकी जुर्रत थी, किसकी जुर्रत थी कि पैगंबर अगर ये फर्क ही ना बताते कि जो जुमला मैंने कहा है ये मेरी तरफ से है या खुदा की तरफ से। कौन था जो पहचान के फर्क वाजे करता, खुदा ने क्या कहा है और मुस्तफा ने क्या कहा। सलाम है मुस्तफा को जो कहने के बाद फरमाते थे ये खुदा फरमा रहा है, ये मैं फरमा रहा हूं। तवज्जो है जाने मोहतरम। जुबाने पैगंबर की अजमत पे एक जुमला अर्ज कर दूं, सलाम है पैगंबर को, ये सलाम है पैगंबर की जुबान को। यानी इतनी अजीम जुबान है, जुमला कहने के बाद अगर निस्बत खुदा पर दे दें तो आयत बन जाती है, खुद पर दे दें तो हदीस बन जाती है। या अली, तवज्जो है जाने में होता। हमसे भी तो सुने ना अजमत मुस्तफ़ा, पता चले कि मुस्तफ़ा किसे कहते हैं। मुस्तफ़ा अली के मौला का नाम है, मुस्तफ़ा आइम्माए आले मोहम्मद के सरदार का नाम है। तवज्जो है जी। लोगों को वो क्या किसी ने खूबसूरत बात किया, हकीकतन लोग सही समझते हैं कि भाई बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, मजबूरी है उनकी भी, क्या करें। मुस्तफ़ा उन्होंने अपने यहां से सुनना है, मुर्तजा हमारे यहां से सुनना है। तवज्जो है। ली या ली या ली मदद हक है। जिस मिंबर से, जिस स्पीकर से, जिस माइक से, जिस खतीब से, जिस जाकिर से अली की शान का कसीदा सुने, उससे जरा अजमत मुस्तफ़ा सुने, आपको पता तो चले सरकार मुस्तफ़ा की जात क्या है। कहने के बाद कहें उसने कहा है आयत बन गई, मैंने कहा है हदीस बन गई। यानी जिसका कम अज कम कहा भी हदीस बनती हो वो मुस्तफ़ा है। तवज्जो है जाने मोहतरम। मगर जब बात आएगी किसी मजमूए को सही करार देने की, हम सिवाय कुरान के किसी को सही करार नहीं। ठीक है जी, क्यों? ये भी किरदार मुस्तफ़ा। सरकार मुस्तफ़ा ने अपनी हदीस पर कभी चैलेंज नहीं दिया आलम इस्लाम को, मगर कुरान को आवेजा करके काबा की दीवार के साथ चैलेंज दे दिया, जाओ लेख कर। तवज्जो है जाने मोहतरम। आपने सुन रखा है ना, अक्काज का मेला था, काबे की दीवार से जाकर लगा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शआनियका हुवल अब्तर। जाओ चलो, तमाम ज़हन इकट्ठे हो जाओ, तमाम अरब के फुसहा बुलगा शोरा सब इकट्ठे हो गए, चलो अब इसके जवाब दे दो। एक बड़ा ही अक्लमंद था, बड़ी लतीफ़ रिवायत, बड़े बाज़ लोग होते हैं बड़े सियाने जिन्हें कहा जाता है, हाँ जी, और तेज़ होते हैं। उसने कहा लो मसला ही कोई नहीं, देखो तोड़ मैं लेकर आऊँगा। वो मक्का के पहाड़ पे एक शायर रहता था, वो सूफी टाइप ऐसा शायर था कि वो हमेशा वो अंदर ही रहता था, बाहर आता नहीं था कभी। सिर्फ जिसने इस्लाह चाहनी होती थी ना अपने कलाम की, या इमला चाहनी होती थी, वो क्या करते थे कि वो कागज पर लिख कर अपना कलाम वो बाहर पत्थर पे रख आते थे, और अगले दिन जाते थे तो वो इस्लाह शुदा मिल जाता था। लिहाजा वो खुद बाहर नहीं आता था। इसने कहा मसला ही हल हो गया, ये इसका जवाब लेकर आना है ना, देखो मैं लेकर आऊंगा। देखो इस ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिब, ये देखो मैं इसका जवाब लेकर आता हूँ। उसने अपनी तरफ से अक्लमंदी की, उसने वो तीनों सतरें लिखी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नीचे लिखा जनाबे अली, ये 3 मिसरे तो मैं कह पाया हूँ, चौथा मिसरा मुझसे जुड़ नहीं रहा, तो बराए मेहरबानी जरा चौथा मिसरा तो जोड़ दीजिए, बराए मेहरबानी जरा इसके आगे जरा इसको तसलसल तो दे दीजिए। ये लिख के रख आया का मुतमईन हो जो, देखो कल जवाब लेकर आता हूं। अगले दिन गया पूरा खुश मुतमईन इत्मीनान के, लीजिए मुस्तफ़ा का दावा बातिल हो गया। एक मर्तबा गया, वाकई चौथा मिसरा मौजूद था, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। चौथे मिसरे में लिखा था मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का ऊपर कलाम ही नहीं है। तवज्जो है जाने मोहतरम। ये जो ऊपर 3 सतरें लिखी गई हैं किसी बशर का
कलाम ही नहीं है। लीजिए, अगर आपकी सतह ज़हन यहाँ तक पहुँच गया ना, लुत्फ आ जाए, खुदा की कसम आखिरी बैठे हुए मोमिन तक अगर मेरी ये बात पहुँच जाए तो क्या वजह है, क्या वजह? कुरान का ये दावा आज तक बाकी है। हमने इस मुल्क में जिसकी सरजमीन पर हम बैठे हैं, यहाँ कुरान जलाने के दावे किए गए, यहाँ कुरान जलाने की कोशिशें की जाती है। भाई कुरान नहीं जलाया जा सकता, ये तो कोई दावा ही नहीं है कुरान का। एक माचिस की तीली लगती है, ऐसे ही है ना जी। कमाल तो ये है कि जो दावा है उसका जवाब दिया जाए। 1400 साल पहले कुरान ने दावा किया, ऐसा करो अपने साथ जिन भूत भी मिला लो, इस जैसा कलाम लेकर आ जाओ। ऐसे ही है ना, इस जैसे 10 सूरे ले आओ, इस जैसा 1 सूरा ले आओ, इस जैसी आयतें ले आओ। कमाल तो ये है जलाने की कोशिश ना की जाए, ऐसा बनाने की कोशिश की जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं जी? आखिरी शख्स तक अगर बात पहुंचे मेरा साथ दीजिएगा। वजह क्या है? कुरान में ऐसा क्या मसला है कि इस जैसा नहीं बनता? इसमें क्या ऐसी टेक्निकल बात है? क्या कुरान किसी ऐसी जुबान में परवरदिगार ने, लुत्फ आ जाएगा खुदा की कसम अगर ये बात पहुंच, क्या कुरान किसी ऐसी जुबान में नाजिल हुआ है जो लोग जानते नहीं थे? नहीं। कुरान किस जुबान में नाजिल हुआ है? हाँ, यही सवाल कल एक दूसरे अंदाज में पूछा था, आज आप पहुंच गए हैं। अरबी जुबान में। ऐसे ही है ना जी। रसूल की जुबान क्या थी? अरबी। बनी हाशिम की जुबान क्या थी? अहले अरब की जुबान क्या थी? इसका मतलब है अरबी, उनकी जुबान में कुरान नाजिल हुआ। तो इसका अच्छा ये हो सकता होगा कि कुरान ने जितने अल्फाज इस्तेमाल किए, जितने इस्तारे इस्तेमाल किए, वो पहले से अरबी जुबान में या अरबी अदब में ना हो। ऐसा भी हो सकता है। मगर उलमाए तफसीर उठाकर पढ़ लीजिए, वो फरमाते हैं कुरान ने नए अल्फाज दिए ही नहीं। तो वो जो फरमा रहे हैं जी, क्यों कुरान आया था हिदायत करने के लिए, अरब के मजमूई अदब में इजाफा करने के लिए नहीं। साहिबाने फहम बैठे हुए हैं, तवज्जो है जी। कुरान इसलिए थोड़ी आया था कि जो अरबी लिटरेचर है उसकी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाए। कुरान इसलिए थोड़ी आया था, नहीं। कुरान आया था कि इंसान इसे पढ़े, समझे और हिदायत हासिल करे। तवज्जो है जी। अब परवरदिगार ने यकीनन इसी मकसद से उतारा था कि इससे हिदायत हासिल की जाए। अब ये तो क्या ही जमाना होगा जब यहां से बैठकर भी ये कहा जाए, यानी मिंबरों से बैठकर कहा जाए कि साहब मानने वाले चाहिए, सोचने वाले नहीं चाहिए। दीन अलिफ से लेकर ये तक सोचने की दावत देता। तवज्जो है इज़ान मोहतरम। अगर बगैर सोचे मानना है, जाके बुतों को मान लीजिए। तवज्जो है इज़ान मोहतरम। हर दीन अक्ल पर पाबंदी लगाता है अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए। इस्लाम इकरा से आगाज करता है, तू पढ़ता चला जा, जितना जानता चला जाएगा उतना ही मानता चला जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। तो कुरान अरब के मजमूई अदब में इजाफे के लिए नहीं आया, लोगों की फसाहत और बलागत को मेराज पर पहुंचाने के लिए नहीं आया, ये लोगों को खुदा से मिलाने के लिए आया। ये कलाम इलाही है, हिदायत के लिए आया। तवज्जो फरमा रहे हैं हजरात। तो क्या वजह है इस जैसा क्यों नहीं बनता? अल्फाज वही हैं जो आप इस्तेमाल करते थे, यानी अरब के माहौल में इस्तेमाल होते थे, लोग एक दूसरे से गुफ्तगू में वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वही अल्फाज हैं जिनसे कुरान मुअत्तर। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। तो आखिर क्या वजह है अजीज? वजह और है ही कोई नहीं। मैं कहां से कोई वजह लेकर आऊं? लुत्फ आ जाएगा अगर बात समझ में। अल्फाज वही थे जो लोग इस्तेमाल करते थे, परवरदिगार ने वही अल्फाज लिए, उन चंद अल्फाज को जोड़ा तो आयत बन गई, आयतों को जोड़ा तो सूरे बन गए, और फिर मुसलमानों ने पारा पारा भी कर दिया। तवज्जो है जाने मोहतरम। ये 30 पारे तो खुदा ने नहीं बनाए ना। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। अल्फाज वही थे जो लोग इस्तेमाल करते थे, परवरदिगार ने एक रब्त में पिरोए तो आयतें बनती चली गई, आयतें आपस में पिरोई तो सूरे बनते चले गए। लफ्ज वही थे जो लोग इस्तेमाल करते थे। तो अब क्या वजह है इस जैसा नहीं बन सकता? पूरी तवज्जो चाहूंगा, क्यों नहीं इस जैसा बन सकता? हाँ ठीक है, अल्फाज वही थे जो लोग इस्तेमाल करते थे, बस इतना फर्क पड़ा है अब खुदा ने चुन लिए हैं। तवज्जो है जाने मोहतरम। अल्फाज वही थे जो लोगों में राइज थे, बस इतना फर्क पड़ा अब परवरदिगार ने चुन लिए हैं। अजीज पता चला अल्फाज भी अगर लोगों के हों, एक मर्तबा खुदा चुन ले तो अब
हमारे अल्फाज वैसे अल्फाज नहीं हो सकते। तो अगर हमारे ही दरमियान हो, खुदा किरदार चुन ले, तो ना अब वो हम जैसे हो सकते हैं ना हम उन जैसे। या ली या ली या ली मदद हक। तवज्जो है जाने मौसम। तो जब इन्नल्लाह हस्तफा हो जाए तो बस अब बात खत्म हो गई। अब ये नहीं कहा जा सकता हम में ही तो है, हमारे तो लफ्ज हमारे नहीं रहते जब परवरदिगार चुन लेता। वो किरदार के हम जैसे होंगे जिन्हें परवरदिगार चुन लेता। तो जो है जाने मोहतरम, वक्त बड़ी तेज से गुजर रहा है और आज 2 मुहर्रम की मजलिस भी हो जाएगी, तो नहीं मुझे अपने मौजू से बहरहाल आपको फौरन ले जाऊं उस तरफ। अजीज, अब जब हदीस की बात आती है ना, हमने इल्म हदीस की बात की। अब हदीस में, अब मैं आपको देखिए हदीस के साथ से जोड़ रहा हूं और पूरी तवज्जो चाहूंगा। हदीस का मसला ये है कि हदीस में 2 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। गो के बहुत से, अब इल्म हदीस के बहुत से वो गोशे हैं जो मेरे मकसद की चीज है मैं आपके सामने पेश कर। देखिए हदीस में 2 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल, एक जिसने सुनाई और एक जिसने आगे रिवायत की। ये बड़ी 2 अहमियत के हामिल किरदार होते हैं हदीस बयानी में। अच्छा, उसमें जो बड़ी अहम चीजें देखी जाती हैं ना, उनमें से 2 बड़ी काबिल अहम है। जो हदीस सुनाए ना, उसका सिद्क देखा जाता है। तवज्जो है जाने मोहतरम। अब इस सिद्क में गुफ्तार भी आ जाती है, रफ्तार भी आ जाती है, यानी उसके अल्फाज भी आ जाते हैं, उसका अमल भी आ जाता है। तो जो फरमा रहे, जो रिवायत करे उसका सिद्क देखा जाता है। अच्छा, जो सुनाए, जो आगे रिवायत करे कि साहब मुझे इनसे मिला है, उसका तो किरदार देखा जाएगा जिसने दिया है। अब इसका क्या देखा जाएगा? उसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है ना, हाफजा देखा जाता है। तो जो फरमा रहे, जिसने रिवायत की है उसका हाफजा कैसा था? ये तो नहीं है कि वो भूल ही जाता था। तो वो जो है जी, ये तो नहीं है कि 2 की 4 रखते पढ़ लेता था, कभी बुध को जुमा पढ़ लेता था। तवज्जो है जाने मौत, कोई ऐसी भूलने की आदत तो नहीं थी। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, मिसाल दे रहा हूं, पूरी तवज्जो चाहूंगा, वो अफराद जो मजालिस सुनने के आदि। तवज्जो फरमा रहे हैं, कोई ऐसा हाफिज का मसला तो नहीं था। लिहाजा ये 2 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अजीज, जो हमारा मौजू है हदीस है किसा, ये सुनाई किसने है, उसके सिद्क पर न सवाल बनता है न बात बनती है। वो कायनात की सिद्दीका है। ये जुमला भी मैंने अल्फाज को तोलकर ही अर्ज किया है, कायनात की सिद्दीका है। तवज्जो है जी, वो अपने सिद्क में भी रावियों की मोहताज नहीं है कि कोई सही किताबें लिखे और बीच में सिद्दीका करार दे। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, वो कायनात की सिद्दीका है, बात ही नहीं हो सकती। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, जो आगे रिवायत करे उसका हाफजा देखा जाता है। ये रिवायत किसने की है? 2 अल्फाज जब भी आप हदीस के साथ, अच्छा ये तो मैं आपको दावतन अर्ज कर दूं, मैं बड़ा ही हकीर तालिब इल्म और बार बार मैं इस चीज का आपके सामने बरमला इजहार करता हूं, मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मिंबर आजादारी से कि 12 मुहर्रम तक अगर आप मेरे साथ शामिल गुफ्तगू रहे, फिर बाकी मांदा सारी जिंदगी हदीसे किसा पढ़ने का अलग लुत्फ ना आया ना, तो फिर मैं पूरी जिम्मेदारी से हकीकत, क्योंकि मैं ये मौजू पहली दफा नहीं पढ़ रहा हूं, आपके सामने पहली दफा है, मगर मैं ये पढ़ चुका हूं और जब मैं पढ़ चुका हूं उस तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं कि आपको हदीसे किसा पढ़ने का लुत्फ ही कुछ और आएगा। 2 अल्फाज लाजमी हदीसे किसा, और ये भी कोशिश कीजिएगा कि हदीसे किसा अगर एक मरतबा आप हो सकता ना सारे अफराद आज कल में लाजमी पढ़िएगा भी जरूर, ताकि जब मैं आपको रेफरेंस दूं बड़ी आसानी हो जाए। वैसे तो मैं जानता हूं आपके जहनों में हदीसे किसा मौजूद, यही तो वो सहीफा इस्मत है जो हमारे माँ बाप ने लोरी की तरह हमें सुनाया। अजीज, अन के 2 अल्फाज शुरू में आते हैं, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अन फौत, ऐसे ही है ना जी, यानी 2 अन लगते हैं। सुनाई है सैयदा ने, रिवायत की है जाबिर बिन अब्दुल्लाह है अंसारी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। अब सैयदा का मैंने अर्ज किया, वहां सिद्ध का मामला ये है, ना देखने की जरूरत है ना उस तरफ जाने की जरूरत। मसला है जाबिर के हाफजे का। तवज्जो फरमा रहे हैं जी।
अब हदीस किसा की अजमत जरा देखिएगा, हदीस किसा की अहमियत क्या है। पहले तो हम करोड़ सलाम करें ना जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को, जो कहता है अन फातिमा, मैंने सुना फातिमा से। अल्लाह जाने वो समात कितनी मुकद्दस होगी जो ज़हरा के अल्फाज सुनने के काबिल बन जाए। अल्लाह जाने कितनी मुकद्दस समात हो। तवज्जो है जाने मोहतरम अजीज, कितनी ताहिर ही समात होगी जो सैयदा से कोई नहीं है जाबिर और सैयदा के दरमियान इसे रिवायत करने वाला, डायरेक्ट सुनी है उसने सैयदा कायनात। क्या कहने उस समात को जो इंतखाब सैयदा कायनात में, क्या कहने जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के। अजीज याद रखिएगा, समातों को ऐसे ओहदे यूं ही नहीं मिला करते, और जिन्हें मिले उन्हें एहतियात होनी चाहिए। आपकी समातें वो मुंतखब हैं जो जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनते हैं। अब इन समातों को सब कुछ सुनने की आदत ना डालिएगा, कदर करें इन समातों की। जिसमें जिक्र हुसैन आता है ना, उसमें कोई बदबख्त जिक्र नहीं आना चाहिए। तवज्जो फरमा रहे जी, जो कान सैयदा कायनात के तज़किरे सुनते हैं वो कोई आमियाना नस्वानी आवाजें नहीं सुनने चाहिए। जो कान जिक्र अली और हुसैन सुनते हैं वो कोई आमियाना और फहश आवाजें नहीं सुनने चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कितना मुकद्दस होगा, क्या मुकद्दस उसकी समात होगी, सैयदा कायनात ने रिवायत की। मसला है कि अब सैयदा कायनात जरूरत ही कुछ नहीं है, सदीका कायनात है, मगर जाबिर ने सुनानी है हदीसे के साथ। तवज्जो है जी। और हदीसे किसा सुनानी है, तब नहीं थे उलूम, बाद में उलूम बनने हैं। जिन उलूम ने रिवायत करने वाले के हाफजे को टिटोलना है, तो अब कुदरत को कोई तो बंदोबस्त करना है, क्योंकि कुदरत भी जानती है सैयदा की तरफ तो कोई जा सकता नहीं है। मगर हदीसे किसा के हवाले से अगर किसी को तकलीफ उठी तो वो जाबिर के हाफजे पर जाएगा। लिहाजा कमाल ये देखिए कैसे खुदा ने उसे महफूज बनाया। जाबिर कहते हैं मैं रसूल के पास आया, रसूल की गोद में हुसैन बैठे थे, रसूल ने फरमाया जाबिर सुन, ये मेरा बेटा है हुसैन, इसका बेटा होगा अली ज़ैनुल आबिदीन, उसका बेटा होगा मोहम्मद बिन अली। सुन, जब तू से पाना ना मेरा सलाम कह देना। तवज्जो फरमा रहे हैं अजीज। अच्छा कमाल है, खुदा की कसम लुत्फ आए अगर बात पहुंच जाए तो। मौला क्या आप सिर्फ एक इमाम मासूम को सलाम पहुंचाना चाहते हैं? क्या यही आपका मकसद है कि वो एक इमाम जो आपके हयात जाहिर में नहीं है कि उस तक आपका सलाम पहुंच जाए? क्या यही मकसद है? अगर सिर्फ यही मकसद होता, देखिए क्या मकसद था या क्या क्या मकसद रसूल था, हमारी औकात और हैसियत ही नहीं है कि वहां तक पहुंच पाए। हम तो सिर्फ अंदाजा कायम कर सकते हैं ना। अगर एक ऐसे इमाम मासूम को जाहिरन सलाम पहुंचाना मकसद होता जो हयात मुस्तफ़ा में नहीं है, तो मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं? जाबिर सुन, ये मेरा बेटा हुसैन है, इसका बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन होगा, उसका बेटा मोहम्मद। अब मसला यह है, जब रसूल ने दुनिया छोड़ी हुसैन तो दुनिया में थे, अली इब्ने हुसैन तो ना थे। अगर सिर्फ एक ऐसे इमाम मासूम को सलाम पहुंचाना भी मकसद होता जो हयात रसूल में नहीं है, तो मौला ज़ैनुल आबिदीन तक क्यों नहीं सलाम पहुंचा रहे? तवज्जो फरमा रहे हैं जी। उन्हें स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, उसका बेटा होगा मोहम्मद बिन अली, उसे मेरा सलाम दे देना। तवज्जो है जाने मोहतरम। कमाल ये देखिए, पैगंबर एक सलाम पहुंचाने के जवाज से जाबिर बिन अब्दुल्ला के हाफजे पे मुस्तफाई सनद लगा रहे हैं कि जाबिर का हाफजा कहीं नहीं जा सकता। या अली या अली या अली या अली मदद हक। अभी मुकद्दमा है हदीस किसा का। अजीज कमाल हो, ये बात पहुंच जाए तो मुस्तफा फरमा रहे उसे मेरा सलाम दे देना, यानी सलाम देने के बहाने नहीं, जाबिर की हाफजे पर मोहर भी लग गई। जिस मुस्तफा के अल्फाज हाफजों की सनद दे दें, अगर कोई बदबख्त उसके जहन पे शक करे तो वो कहां होगा? तवज्जो है जाने उस मुस्तफा के जहन पर कोई सोच।
मुस्तफ़ा तो जुमलों में अल्फाज में सनद अता करते हैं, उसे मेरा सलाम कह देना। अब कमाल ये देखिए, अब जाबिर का हाफजा देखिए, रसूल दुनिया से चले गए, मौला हुसैन का दौरा, चले गए मौला अली ज़ैनुल आबिदीन। अब जाबिर का क्या आलम है, ज़ईफ हो चुका। आप जानते हैं ना, ये चेहलुम का ज़ाहिर है मौला हुसैन का। क्या कहने, खुदा की कसम, सैयदा का भी इंतखाब है, रसूल का भी इंतखाब है, हुसैन का भी इंतखाब। जाबिर है कि गलियों में मदीने की फिर रहा और बस एक ही सदा जुबान में, या बाकिरो या बाकिरो या बाकिरो, हत्ता आंखें तक जा चुकी हैं, नाबीना तक हो चुके हैं। रिवायत कहती मदीने के बच्चे जाबिर का मजाक उड़ाते थे। क्यों? मदीने में बच्चे मजाक उड़ाते थे, इसका जहन चला गया कैसी दीवानों वाली हरकतें करता, क्योंकि बच्चे भी शायद उन्हीं के थे जिन्हें नस्लन आदत पड़ी हुई थी जहनों पे शक करने की। तवज्जो है जाने मोहतरम, मगर वो है या बाकरो, आखिर किस्मत ने यावरी की। फिर वो वक्त आता है, आले मोहम्मद के दरवाजे पर पहुंचा, दक्कुल बाब किया, मासूम ने दरवाजा खोला। चंद साल के हैं, बड़ा छोटा सिन है इमाम मोहम्मद बाकर का। एक मर्तबा इमाम सामने आए, सलाम वालेकुम अस्सलाम। पूछा कौन हो? फरमाया मैं मोहम्मद बिन अली हूं। फरमाया मोहम्मद बिन अली अल बाकिर? फरमाया हाँ मैं बाकिर हूं। एक मर्तबा फौरन ही गिर गए जमीन पर और कहा आका अपने जद रसूल का सलाम कबूल कीजिए। तवज्जो है जी, अपने जद रसूल का सलाम कबूल कीजिए। फरमाया जाबिर उन पर भी सलाम, तुझ पर भी सलाम। क्या कहने, तू भी सहाबी है जो नबी से लेकर अमानत को अपने पास नहीं रख रहा, आले मोहम्मद तक लेकर आ रहा, तुझ पर भी सलाम हो। अच्छा, हक अदा हो गया जी, मामला खत्म हो गया, जाबिर की जिंदगी का मिशन पूरा हो गया। जाबिर पलट जाना नहीं, जाबिर कदमों में बैठा है इमाम के। खुदा की कसम अगर बात पहुंच जाए ना तो मेरा साथ दीजिएगा, लुत्फ आ जाएगा आले मोहम्मद के फजाइल का। वो बैठे कदम पकड़ के। जाबिर का सिन क्या है? ज़ईफ है, दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद हैं, पूरा जिस्म ढलक चुका है, चेहरे पे झुर्रियां हैं। चंद साल का इमाम आले मोहम्मद का सामने, वो कदमों पे हाथ रख के, तारीख की जिस किताब में वाकया मिल जाए, अल्फाज का जिम्मेदार मैं हूं, वो इमाम के कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला अब मुझे ऐसा कीजिए कि मुझे जमानत शफाअत दे दीजिए। तवज्जो है जाने मोहतरम, मुझे जमानत शफाअत दे दीजिए। ये कह कौन रहा है? रसूल का जय्यद सहाबी, रसूल का बुजुर्ग सहाबी। अजीज वो शफाअत नहीं मांग रहा आपको और मुझे और इस दुनिया को अकीदा सुना रहा। वो इमाम आले मोहम्मद के कदमों पे हाथ रख कहता है मौला मुझे जमानत शफाअत दे दे। सलाम है जाबिर तुझ पर, तू वाकई आले मोहम्मद के सलाम के काबिल है। उसने जमानत शफाअत मांग कर बता दिया। मुसलमानों किसी गलतफहमी में ना रहो, सहाबी जितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो, इमाम जितना ही छोटा क्यों ना हो, ये तालिबे शफाअत होते हैं, वो भाई से शफाअत हो। या अली या तवज्जो फरमा रहे हैं अजीज। सहाबी जितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो, जितने ही ओहदे क्यों ना रखता हो, वो तालिबे शफाअत है इस दर पर। और इमाम जितना ही कमसन क्यों ना हो, वो बाईस से शफाअत है। जोड़ ही कोई नहीं है। तो जो जोड़ 1400 साल पहले नहीं था, ये यकम मुहर्रम और 10 मुहर्रम में कैसे जुड़ जाएगा? तवज्जो है जाने मोहतरम, ये अशरा हुसैन का है। इसकी पहली मुहर्रम भी हुसैन की है, इसकी 10 मुहर्रम भी हुसैन की। तवज्जो है जाने मोहतरम, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। याल सारी जिंदगी मुहर्रम बिद्दत था, 1400 साल से मुहर्रम बिद्दत था, आज आकर अशरा फुला और हुसैन हो गया। तवज्जो है जाने मोहतरम, जब टकरा के थक गए कि खत्म तो हो नहीं सकता, तो चलो अब अपना भी मजलूम आ जाए बीच में। तवज्जो है जाने मोहतरम, ये क्या हुआ? ये अशरा फुला हुसैन क्यों? अशरा तो बिद्दत था। तवज्जो है जाने मोहतरम, अज़्ज़ादारी तो बिद्दत थी। ये क्या हुआ?
अजीज दुनिया याद रखे, हम सिर्फ यौम शहादत नहीं मनाते, हम यौम शहादत से पहले यौम विलादत भी मनाते। तवज्जो है जाने मोहतरम, बात पहुंचे, मेरा साथ दीजिएगा, या यूं कह लीजिए हम यौम शहादत उसी का मनाते हैं जिसकी यौम विलादत मनाई जा सकती हो। या अली या, तवज्जो है जी, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु या अली। या अली, तवज्जो फरमा रहे हैं जी। ये आज क्या हुआ, ये तो अजीब क्लिप आ रहे हैं और अजीब टीवी पे प्रोग्राम हो रहे हैं अजीब किस्म के, यानी कि कमाल। ये देखें, ये कहां से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कड़ियां जुड़ी। तवज्जो है जी, ये कहां से कमाल होने लगे। अजीज रख लेना, मसला कोई नहीं है। अखबार में हाँ कितने टके खर्च हुए होंगे, 1000 2000 10,000 देकर आपने इश्तिहार तो दे दिया अशराए फलाओ, कोई मसला नहीं है। हम खाली अशरा रखते हैं नहीं, फिर यहां सुनाते भी हैं। मजलिस रखनी नहीं होती, मजलिस में कुछ सुनाना भी होता। तवज्जो है जाने मोहतरम। हाँ हाँ, अगर 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 कॉपी पेस्ट का शौक है तो फिर पूरा पूरा किया जाए। चलिए हम भी सुनाते हैं और जमाना भी सुनाए। हम सुनाते हैं, किसका अशरा रखा? हुसैन का। मां कौन थी? ज़हरा। क्या इससे आगे कोई बढ़ेगा? हम रखेंगे, सुनाएंगे। बाप कौन था? अली इब्न अबी तालिब। यार बेटा किसका? अबू तालिब का, अब्दुल मुत्तलिब का, हाशिम का। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जो रसूल का नसब था वो हुसैन का नसब था। या अली या अली या अली मदद हक। तवज्जो है जाने मोहतरम, अजीब है खुदा की कसम। और कमाल ये देखिए क्या खूबसूरत, टीवी पे बैठ के बड़ी खूबसूरत सजेशन दी गई कि साहब हाँ इत्तेहाद का बड़ा लतीफ नुक्ता है। यकम मुहर्रम सारे मनाए, यकम मुहर्रम हाँ शिया ने अहले बैत मनाए, शिया ने पाकिस्तान यकम मुहर्रम मनाए, हाँ बाकी सारे 10 मुहर्रम मनाए। ठीक है जी, तो सारे जिक्र में शामिल हो जाएंगे। कितनी खूबसूरत सजेशन है। यानी शिया यकम मुहर्रम मनाए, हम तो हमेशा से मना रहे। तवज्जो है जी, हमारे अशरे का आगाज कहां से होता है? यकम से अशरे का आगाज होता है। तवज्जो है जी, ये तो अब आज जालिम मुंतजमीन का काम है ना, अशरा कह के 13 मजलिस से पढ़ाते। तवज्जो है जी, 14 वैसे तो यकम से ही होते। तवज्जो फरमा रहे, मैं अपना दुखड़ा भी ले। अजीज कमाल ये देखिए कि बहरहाल यकम, ये टीवी पे बैठकर, और मारूफ शख्सियत, वो अब पहचानने की जरूरत क्या है, जो सबसे वजनी आलिम पाकिस्तानी टीवी पर। तवज्जो है जी, लिहाजा मौसूफ फरमाते हैं यकम मुहर्रम शिया मनाए, 10 मुहर्रम बाकी सब मनाए। इत्तेहाद ही इत्तेहाद है, मनाए हम यकम मुहर्रम। तवज्जो है जी, मनाए यकम मुहर्रम, फिर हम सुनाए यकम मुहर्रम। हम सुनाए, हमें तो सुनाने की आदत है, और हम तो तारीख के सारे गोशे फिर निकाल के लाते हैं। हम सुनाते हैं, लीजिए सुन लीजिए, सारी जिंदगी गुजर गई सूरह बकरा याद ना हुई। तवज्जो है जी, मखसूस फिकही मसाइल बेटी से पूछकर बताते रहे। तवज्जो है जी, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अगर पढ़ना है तो फिर और पढ़ना क्या है, जो मिलता चला जाएगा वो हम पढ़ते चले जाएंगे। तवज्जो है जाने मोहतरम। हाँ ये आलम था, सारी जिंदगी कभी खुद शिरकत नहीं की जहाद में, फतूहात बहुत की। तवज्जो है जाने मोहतरम। तौहीद पर क्या ईमान था नहीं पता, रिसालत पर क्या ईमान था नहीं पता, इमामत पर था नहीं पता, कयामत पे बड़ा बेहतरीन ईमान था। क्यों? सबूत है, बेटा आया, आकर कहने लगा मैं नहीं कल से जाऊंगा, हसन मुझे गुलाम ज़ादा कह रहे थे, कहा जल्दी से लिखवा कर ला, इसमें तो शफात है। या अली
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। तवज्जो है जाने मोहतरम, मुख्तलिफ अंदाज हैं, बस ये आले मोहम्मद से जेलसी है और कुछ भी नहीं। हकीकतन सिर्फ ये दुश्मनी आले मोहम्मद है, नहीं तो यकम मुहर्रम से जब ताल्लुक ही नहीं है किसी शहादत का। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, तो मनाई कैसे जाए? तीसरे खलीफा बैत हो चुके हैं जिलहज्जा में, तो मुहर्रम में कैसे शहादत आ गई? तवज्जो फरमा रहे हैं जी, जानबूझ के ड्रैग करके। आप ऐसा कीजिए, अपने पिछली रविश पे बाकी रहें, आप अशरे को बिद्दत ही कहें। तवज्जो है जाने मोहतरम, आप जहां 1400 साल जो आपका स्टांस था वहीं खड़े रहें, आगे न बढ़े। ये दिन हुसैन के हैं, ये अय्याम हुसैन के हैं, ये रातें हुसैन की हैं, ये शामें हुसैन की है, ये अशरा हुसैन का। अगर करना है जिक्र अहले बैत कीजिए, आप जो करते आए हैं वही कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, ये इत्तेहाद नहीं है, ये फसाद है। जिक्र अहले बैत के अय्याम है तो अहले बैत की बात हो। ये जिन्हें अहले बैत के होते फौरन कोई दूसरा याद आए, ये हमेशा बुग़्ज़ की दलील होती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप भी मानते हैं, हम भी सारी मानते हैं, किसी का अहले बैत के ऊपर कोई हकूक अपने नाम महफूज नहीं कर रखे। हुसैन सबका है, हुसैन सारे जहान का। आइए जिक्र हुसैन करते हैं, यकम को भी कीजिए, दो को भी कीजिए, तीन के ख्वाम खास सिर्फ और सिर्फ धोखा देने की बातें हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ। लिहाजा जितने टीवी प्रोग्राम हैं ये काबिल मुजम्मत हैं, ये जितने इस किस्म के क्लिप्स आ रहे हैं ये काबिल मुजम्मत हैं। ये आज़ादारी सैयद शुहदा का महीना, ये इस्लाम की सरबुलंदी का महीना। और बात है कि हक की खातिर लाजिम है जुबान पर इनकार, हक की खातिर लाजिम है जुबान पर इनकार। फकत बहने से लहू पाक नहीं हो जाता। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, ये किसी अजीम कुर्बानी का महीना है। हुसैन ने इनकार तागूत किया है, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों का इनकार किया है, इसलिए ये यकम भी हुसैन की है, ये 10 तक हुसैन के। जो बात होगी वो अहले बैत की बात होगी। अजीज, आज है 2 मुहर्रम, आज से करबला का आगाज हो गया, आज से करबला का आगाज हो रहा है। आज करबला के मुसाफिर करबला पहुंच गए। इमाम का लश्कर जा रहा है, वो मुख्तसर सा अहलुल्लाह का लश्कर। एक मरतबा सहाबी ने एक तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर। तो पूछा गया क्या वजह है? उसने कहा मुझे दूर से पानी के आसार महसूस होते हैं, खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं। फौरन एक दूसरे ने आगे बढ़कर कहा नहीं, मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। इमाम ने फरमाया नहीं, अभी इतने जज्बाती ना हो, आगे बढ़कर मामले को देखा तो नेज़ों की अन्नियाँ थी, नेज़ों की अन्नियाँ, वो नेज़े जिनसे आले मोहम्मद के बच्चों को घोड़ों से गिराया जाना था, वो नेज़े जिनसे आले मोहम्मद के बच्चों की जवानियों को पामाल किया जाना था, वो नेज़े जिन्हें इनाम के लालच में सैयद शुहदा के जिस्म अतहर तक ले जाया जाना था। अजीज, लश्कर हुर था जो इमाम के सामने आया। अब लश्कर किस आलम में आया? लश्कर इस आलम में आया सैयद शुहदा के सामने कि जुबानें लटकी हुई हैं, तालू सूख चुके हैं, हत्ता घोड़े हैवान जिन पर बैठे हुए हैं वो भी बिलबिला रहे हैं। अब देखिए, करीम इब्ने करीम हुसैन इब्ने अली, शरीफ इब्ने शरीफ हुसैन इब्ने अली, पानी का कितना ज़ख़ीरा होगा, राह में सहरा है, पानी की आगे खबर क्या, कब मिले कब ना मिले। मगर जैसे ये हालत देखी, बड़ा ही आसान था, 2 मुहर्रम को हशर नशर हो जाता यजीद का। क्यों? उनका लश्कर जो हुर की सरबराही में आया ऐसी हालत में आया था कि अगर चाहते तो चंद जवान मौला हुसैन के जो पानी से सैराब थे वो बड़े इत्मीनान से उन्हें गर्क करके एक तरफ फेंक देते। मगर हुसैन घर से, मैंने अर्ज किया था, अकदार की जंग लड़ने आए थे, तलवार की जंग लड़ना मकसद ही नहीं था हुसैन का। एक मर्तबा मौला ने हुक्म दिया, अब्बास, अकबर, फौरन पानी उठाओ, इन सब को पिलाओ। एक एक को पानी पिलाया गया। हुर यूं ही नहीं बदल गया, हुर को किरदार हुसैन खा गया था कि मौला हुसैन वो जिसने 7 इस्तगासे किए, जिनमें से 4 में पानी मांगा, वो मजलूम खुद मशकीज़ा उठाकर पानी पिला रहा। और जब पानी पिला लिया ना इंसानों को, अब शराफत हुसैन का आलम देखिए।
जब इंसान तो सैराब हो गए, अब जो घोड़े हैं ना उनकी जुबानें बाहर लटक रही हैं। इमाम ने फरमाया अब पानी इनके सामने कर दिया जाए। अजीज कोई और होता तो ना पहचानता, 8 दिन बाद उस पर बननी क्या है। हुसैन नहीं जानते थे ये मैं हूंगा जो असगर को उठाए हुए हूंगा, पानी का तकाजा करूंगा कोई पानी नहीं देगा। शराफत हुसैन देखिए, एक एक को मजलूम करबला ने पानी भी पिलाया घोड़ों को। और जब घोड़े सैराब हो गए तो अब सहराए करबला की रेत है। अब मौला ने अजीब मंजर देखा, घोड़े बार बार अपना सुम रेत से उठाते हैं फिर रखते हैं, फिर उठाते हैं फिर रखते हैं। क्यों? सहरा की रेत इतनी जल रही है, हैवानों के पांवों में तकलीफ हो रही है। मासूम ने फरमाया अब्बास पानी बच गया है। जी मौला पानी बच गया है। मौला ने फरमाया ऐसा करो आगे बढ़ो, घोड़ों की टापों पर पानी डाल दो। मैं कहता हूं मौला ये इंसान तो आपके साथ क्या है मौला, आप नहीं जानते यही लाश अक़दस हुसैन इब्ने अली होगी, घोड़ों की टापें होंगी और अपने साथ लाश को इधर से उधर लेकर फिरेंगी। मगर किरदार हुसैन देखिए, ना इंसान प्यासे रहे ना हैवान प्यासे रहे, हत्ता सुम भी गीले कर दिए। हाय सलाम है फिर उन मनाजिर को जहां सकीना मौला की कड़ियों को सुखाने के लिए अपने हिस्से का पानी डालता। अजीब किरदार का फर्क दोनों तरफ नजर आता है। बस अजीज अब दोनों लश्कर हैं कि साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक लम्हा आया, आखिरी बात करूं, आगे बढ़ रहे थे, इमाम की सवारी ने बढ़ने से इनकार कर दिया। इमाम ने फरमाया दूसरी सवारी लेकर आओ। दूसरी सवारी, इमाम सवार हुए, आगे बढ़ती नहीं है। एक एक करके 7 सवारियां तब्दील की इमाम हुसैन ने, कोई सवारी आगे नहीं बढ़ती। मौला ने फरमाया आसपास आबादी है, मौला ये कबीला है बनी असद, बुला कर लेकर आओ। मौला ने उनसे पूछा इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा मौला गाजरिया कहते हैं। मौला ने फरमाया कोई और नाम भी है? किसी ने कहा सरकार नासरिया कहते हैं। मौला ने फरमाया कोई और नाम भी है? किसी ने कहा सरकार शत्तुल फुरात कहते हैं। मौला ने फरमाया कोई और? ऐसा लगता है कि हुसैन के कानों को कोई मखसूस नाम सुनना था, मशीयत थी जो कोई किसी नाम के इंतजार में थी। जब कोई नाम पे किसी पे इत्मीनान नहीं ना हुआ, एक मर्तबा एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, उसने कहा ए फरजंदे रसूल यहां से आगे बढ़ जाइए। क्यों आगे बढ़ जाऊं? फरमाया सरकार मैंने बुजुर्गों से सुना है इसे करबो बला भी कहते हैं। लफ्ज करबला आना था। सैयदुल शुहदा ने फरमाया अब्बास बस सवारियों से उतर जाओ, बस यहीं पर ही हमारे खयाम लगेंगे। जैसे ही जनाबे सैयदा आलिया, आखिरी बात, जैसे ही जनाबे सैयदा आलिया सब उतरे ना, अब्बास सभी को उतार रहे थे, जैसे ही जनाबे ज़ैनब उतरी ना, एक मर्तबा अजीब घबराहट के आलम में जनाबे ज़ैनब फौरन जमीन पर बैठी, करबला की मट्टी उठाई, सूंघ के घबरा कर फेंके, कहा अब्बास भैया से कहो फौरन यहां से चलें, ज़ैनब यहां रुकने को तैयार नहीं है। क्यों बीबी नहीं रुकती हो? फरमाया मुझे अपने भाई के खून की खुशबू आ रही है। मौला को पता लगा, मौला ने फरमाया अब्बास जाकर ज़ैनब को बता दो तेरे भाई की जिंदगी के सफर तमाम हो गए। मातम हुसैन।